हाँ जी। सो हमने कल फैक्टोरियल किया था और फंडामेंटल प्रिंसिपल किया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल था हमारा कि अगर एक ऑपरेशन m वेज में अकर कर रहा है और दूसरा ऑपरेशन n वेज में अकर कर रहा है, एंड इफ वी आर परफॉर्मिंग द टू ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, दोनों ऑपरेशंस एक साथ हो रहे हैं, तो how can we do? We multiplied both the operations. ठीक है, we multiplied the operations. So हमने कहा था कि हम इसको extend कर सकते हैं, हम इसको extend कर सकते हैं, हम इसको generalize कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही operations हों, दो से ज्यादा operations भी हो सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर देखा कैफेटेरिया की सूरत में कि हमारे पास एक operations नहीं थे, बल्कि जिस तरह यहाँ पे soup is the first operation, selection of soup is the first operation, selection of sandwiches is the second operation, selection of dessert is the third operation, and the selection of drink is the fourth operation. तो इस example 10.4 में कितने operations हो रहे थे? How many operations? फोर ऑपरेशन हो रहे थे, और हर ऑपरेशन को कंडक्ट कराने के डिफरेंट वेज थे। जैसे सूप को सिलेक्ट करने के 2 वेज हैं, सैंडविचेस को सिलेक्ट करने के 5 वेज हैं, डिजर्ट को सिलेक्ट करने के 3 वेज हैं, और ड्रिंक को सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 3 वेज हैं। एंड वी हैव टू मेक डिफरेंट लंचेस, और हमने डिफरेंट लंचेस बनाने हैं, और हर लंच, देखिए यहाँ पे लिखा है ईच लंच, ईच लंच कंसिस्ट ऑफ, हर लंच में क्या क्या होगा? एक सूप होगा, एक सैंडविच होगा, एक डिजर्ट होगा और एक ड्रिंक होगा। तो जब आप लंच बनाएंगे, सो वी हैव टू सिलेक्ट 1 सूप, 1 सैंडविच, 1 डिजर्ट एंड 1 ड्रिंक फ्रॉम ऑल ऑफ द ऑप्शंस। सो हम जब एक साथ लंच बनाएंगे तो हमें सारी चीजें चाहिए, वी आर कंबाइनिंग द होल ऑपरेशंस। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन। यहाँ पे मिसिंग है आई थिंक सो, एक 3 आपका एक और आएगा, क्योंकि ये आपके पास देखें 2 operations for soup, 5 ways for sandwiches, 3 for desserts and 3 for drink. So when you multiply it, 5 multiplied by 3 15, 15 multiplied by 2 30, and 30 multiplied by 3 is 90 ways. So how many possible ways of lunches? कितने पॉसिबल डिफरेंट लंच बन सकते हैं आपके? 90 डिफरेंट लंचेस जो है वो आपके बन सकते हैं विद दीज ऑप्शंस। और मैंने आपको कल भी बताया था कि एक भी ऑप्शन चेंज होगी, एक भी चीज चेंज हो जाएगी तो आपका का पूरा लंच तब्दील हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें सेम है, एक सैंडविच डिफर कर रहा है आपकी फ्रेंड के साथ, सूप आपका सेम है आपकी फ्रेंड के साथ, डिजर्ट आपका सेम है, ड्रिंक आपका सेम है, लेकिन आपका सैंडविच डिफरेंट है दोनों का, तो आपका नया एक ऑप्शन है, एक नया लंच क्रिएट हो गया आपका। So there are 90 different ways of creating the lunch. So अब यहाँ पे जो एक example रह गई थी, that is example 10.3. A room has 3 doors marked, कैसे मार्क हुए हुए हैं? A, B, C. A room has 3 doors marked A, B, C. In how many ways? In how many ways can a person enter by one door and leave by the different door? कितने ways में एक person enter हो सकता है रूम में एक डोर से और लीव करेगा डिफरेंट डोर से? तो आप मुझे बताएं, अगर आपके घर में कोई एक कमरा है समझ लें और उसके अंदर 3 दरवाजे हैं, एक दरवाजे का नाम ए है, दूसरे का बी कर दिया, तीसरे का सी कर दिया, तो मुझे पहले बताएं कि यहाँ पे आपको 2 ऑपरेशंस नजर आ रहे हैं? कौन से 2 ऑपरेशंस हैं? The first operation is one door, enter by one door. Enter by one door. And the second operation is Leave by different door. By a different door. तो सबसे पहले मुझे बताएं कि पहला ऑपरेशन जो है आपका, उसके कितने वेज हैं? By entering by one door, किसी एक डोर से एंटर होने के एक पर्सन के रूम में कितने वेज हैं? 3. Yes. 3. We have 3 ways because we have 3 doors. तो एंटर हम किसी भी डोर से हो सकते हैं, ए से एंटर हो जाए, बी से एंटर हो जाए, सी से एंटर हो जाए। सो फॉर एंटरिंग द रूम in by one door we have 3 ways, and by leaving by a different door, यानी अब जिस डोर से आप एंटर हुए हैं उस डोर से आप वापस नहीं जा सकते। तो अब मुझे बताएं सेकंड ऑपरेशन जो है that is leaving by a different door, तो how many ways you left? Yes, if you enter by one door, you have to leave by a different door. You have 3 doors in your room. If you enter by door A, let's suppose,
ठीक है, अब आप ए से एंटर हो गए, अब आप ए से वापस नहीं जा सकते, आपको डिफरेंट डोर से उस कमरे से बाहर निकलना है, तो आप कौन से डोर से बाहर जाएंगे? मैम जो बाकी दो रह गए। यस, बी और सी से। ओके, सो लिविंग डिफरेंट डोर जो सेकंड ऑपरेशन है उसको कितने वेज है परफॉर्म करने के? 2 2 वेज हैं। ठीक है, एंटर होने के 3 दरवाजे हैं, लेकिन चूंकि आप उस दरवाजे से वापस नहीं जा सकते इसलिए कमरे से बाहर निकलने के कितने वेज हो गए? 2 वेज हो 2 गए। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये समझें कि अब एक बंदा अंदर भी आ रहा है और फौरन बाहर निकल रहा है, यानी दोनों ऑपरेशंस एक साथ हो रहे हैं। अ पर्सन एंटर अ डोर एंड देन लीव बाय अ डिफरेंट डोर, अब दोनों ऑपरेशंस एक साथ हो रहे हैं, तो कितने वेज हैं? 6 Yes, we multiplied both the ways, 3 ways to enter the room and 2 ways by leaving the door, leaving the room by different door. So 3 multiplied by 2, 6 ways. Now, can you please tell me what are the 6 ways? First operation. If I make a tree, जो कल मैं बना रही थी ना, उसको हम कहते हैं tree diagram. क्या कहते हैं? Tree diagram. Yes. So first operation, let me do like that. It's a first operation. First operation is entering the room. So he can enter a room by 3 different doors. What are the 3 options? He can enter by door A. He can enter by door B. He can enter by door C. Second operation, he has to leave the room by a different door. So it's a second operation. Now, first operation is done. If he enters a room by door A, he can leave the room by door B. C and C. He can leave the room by door C. ठीक है? If the first one is that he enters, second option, if he enters a room by door B, then he can leave the room by door A and C. A and C. Very good. And if he enters the room by door C, he can leave the room by door A and B. A and B. So I just simply multiplied the ways ना. क्या किया था मैंने? M कितने थे? 3 ways. फर्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के 3 ways और सेकेंड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के 2 ways, और हम दोनों ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं. So we get 6 ways. Now I can write the 6 ways in front of you. What are the 6 ways? AB, AC, BA, BC, CA, CB. You get it? AB means Yes, he ma'am. enters the door by A and leave by B. Second option, enters the door by A, leave by C. Enter a door by B and leave by A. Enter a door by B and leave by C. इसी तरह CA and CB. तो ये जो 6 वेज हैं आपके सामने, ये मैंने आपको इस वक्त लिख के भी बता दिया. इसके अलावा कोई 7वां ऑप्शन मौजूद है आपके पास? No, ma'am. No. So you get it or not? Get it. Yes. Okay, that's good. So if the fundamental principle of counting can be generalized for more than 2 operations, जो मैंने अभी बताया, 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, कितने भी ways के लिए आप इसको generalize कर सकते हैं. For example, if a die is rolled thrice, okay. आपकी die, अब मुझे बताएं, एक die है, ठीक है? It's a die. How many faces a die has? कितनी 6 faces होती हैं? 6 faces होती हैं जी एक die की आपकी. ठीक है? You have 6 faces of a die. And you throw a die 3 times. Thrice. You throw a die how many times? 3 times. 3 times. So if you throw a die 3 times, I throw a die once time, समझ लें ये पहली दफा फेंकी है, फिर मैंने दोबारा फेंकी second time,
एंड देन मैंने तीसरी दफा फेंकी, तीसरी दफा, थर्ड टाइम. This is the first operation. Throwing a die first time is your first operation. Throwing a die second time again is the second operation. Throwing a die third time is your Third Third option. operation. थर्ड ऑपरेशन. ओके, अगर मैं सेपरेट देखूं तो एक डाई को थ्रो करने के कितने वेज हैं जी? 6. वेज हैं. ठीक है, अब आप ये समझ लें, अच्छा चलें इस तरह समझ लें, मेरे हाथ में ये 3 डाइसेस हैं. ओके, मेरे हाथ में कितनी डाइसेस हैं? 3. 3. डाइसेस हैं, और मैंने उन 3 डाइसेस को जमीन पर फेंक दिया है. ओके, तो अब मुझे बताएं, पहली एक डाई के अकर करने के कितने वेज हैं? पहली वाली ऑपरेशन को अकर करने के कितने वेज हैं? 2. 6. नो, 2 कैसे? कॉइन थोड़ी है, डाइस है. डाइस के ऊपर कितनी साइड्स होती हैं? 6 होती है ना. 6. कोई भी आ सकता है. दूसरी डाई के अकर करने के कितने वेज हैं? 6. 6. तीसरी डाई को आने के या उसके अकर करने के 6 वेज हैं. अब चूंकि मैं तीनों डाइस को एक साथ फेंक रही हूँ तो टोटल वेज 18 हो जाएंगे हो मैम. जाएंगे. नो, 18. Multiply. Multiply. We have to multiply. 6 multiply by 6 multiply by 6. How many get? 216 ways. You have 216 ways. If you are throwing 3 dices, तो क्या क्या? अच्छा चलिए, मैं सारे 216 ways तो नहीं लिख सकती इस वक्त, लेकिन मुझे पता चल गया कि अगर मैं 3 dices को एक साथ फेंकती हूँ तो 216 ways में यह कर हो सकता है. So can you give me one option? क्या हो सकती है पहली पॉसिबिलिटी? क्या आ सकता है? तीनों पे 1 आ सकता है. Yes, ma'am. तो क्या पॉसिबिलिटी हो गई? 1 on the first die, 1 on the second die, and 1 on the Third. third die. कोई और ऑप्शन बताएं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? Ma'am, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है. 2. First on the one die, first on the second die, and 2 on the third die. This is the second possibility. और क्या हो सकता है? 1 on the first die, 1 on the second die, and Third on the third die. Third on the third die. 114, 115, 116. Here, ठीक है. 6 से ज्यादा तो नहीं है ना, 6 7 तो नहीं है डाइस के ऊपर, तो 6 तक ही जाएगा. फिर अनदर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, 1 2 1 हो सकता है. Yes. ठीक है, तो इस तरह के कितने टोटल पॉसिबिलिटीज आपकी बन सकती हैं? 216 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपकी बन सकती हैं. डू यू गेट इट? आ गई. ठीक है, सो अब मैंने 200, ये तो आसान था, 6 थे, मैंने 6 आपके सामने बना दिए. मैं बनाना चाहूँ तो मैं 216 भी बना सकती हूँ, लेकिन मुझे बनाने की वो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसीजर है. और मेरा काम जो यहाँ पर है रूल ऑफ काउंटिंग का, वो यही है कि बजाय इसके कि हम उन सबको लिस्ट डाउन करें, हमें डायरेक्टली पता चल जाए कि टोटल वेज कितने हैं, हमें लिखने की जरूरत ना पड़े. अब मुझे डायरेक्टली पता चल गया कि अगर मैं 3 डाइसेस को थ्रो करती हूँ तो मेरे पास जो टोटल वेज हो सकते हैं अकर करने के, वो कितने हैं? 216 without listing them. Without listing them like this, I can just simply tell you that I have total 216 ways में ये अकर हो सकता है. Okay, now tell me, if I have 2 dices in my hand, okay, and I throw it on the ground, in how many ways the operations occur? दोनों ऑपरेशन एक साथ हो. 36. 36. Yes, 36. 6 ways for the first operation, which is the throw of the first die, and the 6 ways for the second operation, which is the throw of the second die. So 6 multiplied by 6 is
36. So 36. is a small number. I can do it for you, or you can do it yourself. Now tell me, what are these 36 ways? Give me one option. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 3. Yes, 1, 2. But started from 1, 1. Isn't it a 1, 1 occur? Yes, ma'am. Yes, 1, 1 can occur. And 1, 2, yes, 1. 1 के साथ पहले बना ले सारे. 1, 1. ठीक है. फिर उसके बाद 1, 2. फिर उसके 1 बाद 3 1, 3. 1 3, 3 1, 4. 1 4 1, 1 5 1 6 5. 1 6. ठीक है. 1, 7 होगा? No, No. ma'am. No. 1, 5 and 1, 6. 1 6. फिर उसके बाद ये तो पहली 1, 1 के साथ तो सारे 1 हो गए. 1 अब किससे स्टार्ट होगा? 2. Die has 2 on 2 it. 2, 1, 2 1 2, 2 2, 2 2, 3, 2, 4, 2, 5. ये मैं सारे लिख 2 ली. 4 2 5 2 6 तो लास्ट कहाँ पे एंड होगा? 2 2, 6 फिर उसके बाद अगली रो किसकी बनेगी? 3 1 यस, 3, 1, 3, 2. ठीक है. और कहाँ तक? 3 6 तक. यस. नेक्स्ट कौन सा होगा? 4 1 4. 4, 1, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 6 तक. फिर 5, 1 4 से 6 लेकर 5, 6 तक. और फिर 6, 1 से लेकर 6 1 6, 6 6 6 तक. सो ये कितने हो जाएंगे? कितनी रोज बन रही हैं और कितने कॉलम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 6 4 5 columns 6 and 6 rows. 1, 2, 3, rows. 4, 5, 6. 3 6 4 5 multiplied by 6 6. 6 How many sample points? 36 36 ways. और वो 36 ways ये 36. वाली है. इन 36 के अलावा कोई 37th possibility exist कर रही है? No, ma'am. No ma'am. No. These are all the possibilities. जितने भी possible ways थे, दो डाइसेस को थ्रो करते हैं जब हम, जितने भी possible ways थे वो सारे के सारे मैंने लिख लिए. इसके अलावा कोई 37th possibility exist नहीं करती. Is it clear, girls? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको हम एक और. Now tell me, if we have 2 coins in my hand, if I have 2 coins in my hand, in how many ways the operations can occur? Both operations can occur simultaneously. 4. Yes, because I have 2 coins and I throw them simultaneously. I toss them simultaneously. So 2 ways for the first coin, it can occur in head and tail, and 2 ways for the second coin. It can occur in 2 ways. So if I'm throwing both the coins together, the both ways will be multiplied with each other. In how many ways it can occur? 4 ways. Okay. Now tell me, what are these 4 ways? Yes. Ma'am, 1 and 2 No 1, 2. It's head and tail. head and tail. T for tail. Is this possible that head occur on both the coins? Head occur on the first coin and head occur on the second coin? Yes ma'am. Another Yes, ma'am. possibility, head occur on the first coin and Tail occur on second tail occur on the second coin. second coin. And third option, Tail occur on first Tail point. occur tail first occur on the coin. first coin and Tail occur on second coin. head occur on the second Head. coin. This is another option ना. इसमें फर्स्ट कॉइन पे हेड आ रहा है, इसमें सेकंड कॉइन पे टेल आ रहा है, इसमें फर्स्ट कॉइन पे टेल आ रहा है और सेकंड कॉइन पे Second हेड आ रहा है. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज tail. tail occur on the first coin and tail occur on the Second coin. second coin. So these are the 4 ways. Okay. इसके अलावा कोई fifth possibility है? No, No ma'am. ma'am. No. If No, you are ma'am. throwing the 2 coins, these are all the possible ways जो मैंने लिख दिए हैं, 4 ways. And if you are throwing
3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, आपके हाथ में 3 कॉइन्स हैं। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पार्टिसिपेंट थोड़े बढ़ गए, 13 हो गए, सो मैम ले लिया। okay, so if you are throwing 3 coins together, so how many total ways? 6 ways. 6, are you sure? 2 multiply by 2? 8 ways, ma'am. 8 ways. 8 ways, you have 8 ways. Okay, plus नहीं करना, multiply करना है. This is a rule of multiplication, fundamental rule of counting जो मैंने अभी आपको बताया. Okay, ma'am. So अब मुझे बताएं कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, कितने ऑपरेशंस है अगर मैं 3 कॉइन्स को थ्रो कर रही हूँ? 3. Have 3 operations. Now I can do it for in a tree diagram. मैं ट्री, ये सारा कुछ जो मैं वेज बना रही हूँ, मैं ट्री डायग्राम में भी बना सकती हूँ ना. रजिस्टर्स हैं आप लोगों के पास, यू कैन डू इट. देखिए फर्स्ट ऑपरेशन, इट्स अ फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है. कितने वेज हैं जी? फर्स्ट ऑपरेशन, पहली कॉइन को थ्रो किया है, कितने वेज हैं? 2 ways. कौन कौन से? 2 ways. हेड Head and tail. Head and tail. टेल. ओके, नाउ सेकंड ऑपरेशन, दूसरी कॉइन को थ्रो किया है. सो अगर पहली वाली पे हेड आया है, सेकंड वाली कॉइन पे क्या क्या आ सकता है? Head and tail. हेड भी आ सकता है Head and और tail. टेल भी आ Tail. सकता है. और अगर पहली वाली पे टेल आया हुआ है तो अगेन सेकंड कॉइन की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, क्या आ सकता है? Head and tail. Head and tail. ठीक है. नाउ द थर्ड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन अगेन आप एक कॉइन फेंक रहे हैं. यहां से आप देखें, फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे हेड, तीसरी कॉइन पे क्या क्या आ सकता है? Tail and head. हेड एंड Tail. Tail. ओके. इसी तरह अब यहां से देखें, अगर पहली वाली कॉइन पे हेड आया है, दूसरी वाली पे टेल आया है, तो तीसरी वाली कॉइन पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अगेन 2 पॉसिबिलिटीज, Head and tail. Head and tail. हेड एंड टेल. ओके, अब यहाँ देखें, अगर पहली वाली कॉइन पे टेल है, दूसरी वाली पे हेड है, तो अगेन तीसरी कॉइन की 2 पॉसिबिलिटीज, क्या आ Tail सकती and head. Head and tail. Head and tail. ओके. और अगर पहली वाली कॉइन पे आपके पास टेल है, दूसरी वाली पे टेल है, तो तीसरी वाली कॉइन पे अगेन 2 पॉसिबिलिटीज. गॉट इट और नॉट? समझ आ रही है? Yes, अब क्या ma'am. Yes, क्या ma'am. पॉसिबिलिटीज हैं, बताएं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? वो जो मैंने अभी कहा था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 बन रही थी ना, तो वो 8 वेज कौन से हैं? हेड 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 Head. हेड हेड, ट्री के साथ चलें, Tail. ब्रांचेस के साथ चलें. हेड हेड Head. Head. हेड Head. हेड टेल. फिर इधर आ जाए, हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड और टेल टेल टेल. These are 8 है ना? 8 Yeah. 2 ये हो गई, Yes, ma'am. ये हो गई 4 6 और ये कितनी हो गई? 8. 8. सो नाउ यू कैन नो कि किस तरीके से आपने बनाने हैं, कितने वेज हैं. Yes. तो हम जो Yes, फंडामेंटल ma'am. है उससे हमें डायरेक्ट वेज मिल रहे हैं विदाउट लिस्टिंग देम. ठीक है, विदाउट लिस्टिंग देम वी कैन काउंट द टोटल वेज जो हो सकते हैं. लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको लिखना भी बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि आगे जाके हम जब प्रोबेबिलिटी का चैप्टर करेंगे तो हमें इनकी भी जरूरत पड़ेगी कि बेसिकली वो 8 वेज हैं कौन से. ओके, you get it? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now come towards next topic, that is permutation. So permutation क्या होती है? पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने जनरल में, फर्स्ट ईयर में, जनरल के स्टूडेंट्स ने. What is permutation? It's an Ma'am, formula. It's an arrangement. फार्मूला तो मुझे पता है, यकीनन सबको पता होगा, n factorial divided by n minus r factorial, ये पता है. Yes, ma'am. But what is permutation ना, पता भी तो होना चाहिए. An arrangement of all, क्या है ये?
सबके अरेंजमेंट रेंज। ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, यहां से पढ़ लें, इधर से आधा पढ़ लें पहले, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट. So what is this? It's an arrangement of all set of objects, or it's the arrangement of some of the set of objects. You get it? It's an arrangement of all objects, or it's an arrangement of some of the objects in a definite order. किसमें? किसी भी definite order के अंदर. जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका मतलब है जहां पे ऑर्डर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे अरेंजमेंट ऐसी है जहां पे ऑर्डर आ गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड अ परमुटेशन. ठीक है? सो इट्स परमुटेशन इज बेसिकली अ अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है? परमुटेशन इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. अब सारी ऑब्जेक्ट्स की भी अरेंजमेंट हो सकती है, या फिर उन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स की भी अरेंजमेंट हो सकती है. अब ये अरेंजमेंट कैसी है? उस अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज कॉल्ड परमुटेशन. ठीक है? सपोज वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. कौन सी 4 हैं? एक ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया ए, दूसरी ऑब्जेक्ट है बी, तीसरी ऑब्जेक्ट क्या है सी, चौथी ऑब्जेक्ट क्या है डी. वी हैव सपोज 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है? with 2 objects A and B, the arrangements A, B. अब let's suppose ये 4 objects थी. ठीक है? मैंने इन 4 objects में से 2 objects की arrangement करनी है. मैंने कितने objects की arrangement करनी है? 2 objects की. So if we have 2 objects A and B, the arrangement A, B and B, A are different permutations. अभी मैंने आपको बताया कि परमुटेशन क्या है. परमुटेशन में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है. ठीक है? सो परमुटेशन ए बी विल कंसिडर डिफरेंट एज बी ए. परमुटेशन क्या करेगा? उसके लिए ए बी, हालांकि इसमें भी ए और बी ही ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ए और बी ऑब्जेक्ट है, but the difference between these two, that A is on the first position and B is on the second position, and here B is on the first position and A is on the second position. So permutation इन दोनों को different treat करेगा. Permutation इन दोनों को different consider करेगा. You get it? Yes, ma'am. ठीक है? Ma'am. Now we have, let's suppose 3 objects. We have 3 objects A, B and C. अब क्या क्या possible arrangements आपकी बन सकती हैं? You have the arrangements, what? A, B, C. This is the first possible. This is the first arrangement. Here A is on the first position, B is on the second, and C on the third position. This is another arrangement. A is on the first position, C is on the second position, and B is on the third position. BCA. This is the another arrangement. B is on the first position, C is on the second position, A is on the third position. BAC, CAB and CBA. They are all different permutations. हालांकि अगर मैं ये कहूं कि मेरे लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? लेट्स सपोज आई हैव 3 स्टूडेंट्स. ठीक है? और 3 स्टूडेंट्स इस तरीके से समझ लें कि मैंने 3 जिस तरह पोजीशंस होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने इस तरह से पीछे दीवार पे मार्क किया हुआ है कि फर्स्ट यहाँ जो खड़ा होगा वो प्रॉक्टर होगा, सीआर होगा, सेकंड वन इज द प्रॉक्टर एंड द थर्ड वन इज द मॉनिटर. समझ लें इस तरह से. ठीक है? अब मैं 3 स्टूडेंट्स को खड़ा करती हूँ. 3 स्टूडेंट्स को जब मैं खड़ा करती हूँ तो मैंने एक को खड़ा कर दिया जी सीआर की पोजीशन पे, दूसरे को मैंने खड़ा कर दिया मॉनिटर की पोजीशन पे, तीसरे को मैंने खड़ा कर दिया प्रॉक्टर की पोजीशन पे. ठीक है? दिस इज द फर्स्ट परमुटेशन, दिस इज द फर्स्ट अरेंजमेंट. अब जैसे ही मैं तब्दील करूंगी, मैं प्रॉक्टर वाली को मॉनिटर की जगह पे और मॉनिटर वाली को प्रॉक्टर की जगह पर लेकर आऊंगी, तो क्या हो जाएगा? इजंट इट डिफरेंट? Yes, ma'am. ठीक है? डिफरेंट है ना, क्योंकि अब फर्क पड़ गया. जो बच्चा पहले मॉनिटर था अब वो प्रॉक्टर बन गया, जो प्रॉक्टर था वो मॉनिटर हो गया. सो दिस इज कॉल्ड परमुटेशन. जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट आ जाता है, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां परमुटेशंस लगती हैं, वहां परमुटेशंस बनती हैं.
ठीक है. So the number of permutation of n different objects taken are at a time. अब let's suppose आपके पास कितनी different objects हैं? You have n different objects. और आप उसमें से कितनी ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं? आप r ऑब्जेक्ट्स को एट अ टाइम कंसिडर कर रहे हैं. सो यू कैन रिप्रेजेंट द परमुटेशन बाय n on the superscript. It's on superscript and